गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस लगातार सीखने की जर्नी में अभी लेटेस्ट में एक आर्टिकल हमारे हाथ लगा। ये आर्टिकल रिलेटेड था विनोद कांबली के बारे में। शायद ही भारत में कोई ऐसा हो जो इस नाम से वाकिफ ना हो। लगभग 15 सालों पहले क्रिकेट के जगत का ये एक शानदार नाम था। हर कोई इन्हें इसलिए भी जानता था कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर के क्लासमेट थे। एक समय उनकी नेटवर्थ तकरीबन 1 से $1.5 मिलियन के बीच थी। वे अच्छी तरह से क्रिकेट खेलते थे और इसके लिए उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता था। पर आज का ये टॉपिक बिल्कुल इससे अलग है। एक आर्टिकल के अनुसार विनोद कांबली इस समय पाई पाई को मोहताज हैं। उनकी हर दिन की आमदनी सिर्फ 1,000 रुपए है और पूरे साल की सिर्फ 4 लाख रुपए। इस आर्टिकल के मुताबिक विनोद कांबली ने खुद ही बताया कि वो इस समय सिर्फ BCCI से मिलने वाली पेंशन पर ही गुजारा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक इंसान जो एक समय मल्टी मिलियनर था, जिसके चारों ओर पैसों का ढेर लगा रहता था, अचानक वो इस स्थिति में कैसे पहुंचा? क्या इसमें हमारे लिए जीवन का कोई लर्निंग लेसन है? जरूरत है इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझने की। अगर आप विनोद कांबली के पूरे जीवन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर हमारे लिए 5 फाइनेंशियल लेसन्स हैं। नंबर 1, हमें यह बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे बेसिक एजुकेशन में फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई भी पार्ट नहीं रहता। आमतौर पर जब तक कोई बच्चा कॉमर्स स्टूडेंट नहीं होता तब तक उसे हाउ टू हैंडल द फाइनेंस इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हमारे स्कूल के करिकुलम में भी हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना चाहिए और उसे कैसे बचाना चाहिए। इस सिचुएशन में जो सबसे पहला लर्निंग लेसन है वो ये है कि विनोद कांबली के पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं था। वो एक क्रिकेटर थे। इससे मिलने वाला पैसा अपनी जरूरतों और ऐशो आराम पर खर्च करते थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि अपनी आय के साधन से मिलने वाला पैसा और अपने खर्च के बीच बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि इसके बारे में उन्हें कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और न ही उन्होंने किसी की मदद ली। नंबर 2, प्लानिंग का न होना। हम में से ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। जब भी हमें सबसे पहली तनख्वाह मिलती है, हमारे दिमाग में तभी से ही भविष्य में इसे कैसे खर्च करना है के प्लान बनने लगते हैं। सबसे पहला आईफोन, बाइक, एक बड़ी गाड़ी, घर, विदेशों में एक अच्छा हॉलिडे, कपड़ों की शॉपिंग्स जैसे बहुत सारे। इससे पहले कि हमारी जेब में पैसे आएं, हमारे खर्च पहले से ही तैयार होने शुरू हो जाते हैं। इसका नतीजा कई बार हम अपनी आय से ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। नतीजतन डेबिट, क्रेडिट और अंत में बहुत सारा लोन हमारे सर पर आ जाता है। यही विनोद कांबली के साथ भी हुआ। उनके पास आय के साधन तो थे, पर उसे खर्च करने का कोई एक प्लान नहीं था। जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया के ज्यादातर अमीर और सफल इंसान जिस एक खूबी में मास्टर होते हैं वो है अपने पास एक ढंग का प्लान रखना। बजटिंग हर एक सफल बिजनेस का मुख्य हिस्सा है। सफल लोग अपने बिजनेस में अपने बजट्स बनाने पर सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं। उनके बजट्स वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर बनाए जाते हैं। उनके पास हमेशा अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक प्लान होता है, जो विनोद कांबली के पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं था। नंबर 3, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। रिच डैड पुअर डैड बुक के रचयिता रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक में यह क्लियर लिखा है, किसी भी इंसान को यदि फाइनेंशियली फ्री होना है और वो चाहता है कि भविष्य में उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, तो जरूरत है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की। ध्यान रखिए, जब तक आप जवान और ताकतवर हैं तब तक आप किसी भी एक सोर्स से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। पर उसका क्या जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है? मिसाल के लिए, आपकी एक अच्छी जॉब है और आप उस जॉब से सैलरी अर्न कर रहे हैं, पर कोरोना जैसी पैंडेमिक ने हमें यह सिखाया कि कभी भी आपकी जॉब्स जा सकती है। ऐसे में अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो वो आपके लिए पूरी जिंदगी का भरोसेमंद सोर्स नहीं हो सकता। आपको कोशिश करनी होगी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने की। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। व्लॉगिंग, एक ऑनलाइन बिजनेस, एक साइड बिजनेस, किसी भी तरीके के लेक्चर्स, कुछ भी कीजिए,
पर कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर डिपेंडेंट मत रहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का यह तीसरा सबसे बड़ा सबक विनोद कांबली की जिंदगी में मिसिंग है। नंबर 4, पैसिव इनकम। ध्यान रखिए दोस्तों, इनकम दो तरह की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो है जहां आप काम करते हुए पैसे कमाते रहते हैं। मिसाल के लिए विनोद कांबली क्रिकेट खेलते थे और हर मैच के रूप में उन्हें मैच फीस मिलती थी, जो कि उनकी एक्टिव इनकम थी। पैसिव इनकम वो होती है जो आप एक्टिव इनकम से होने वाली इनकम पर जनरेट करते हैं। मिसाल के लिए आप अपने पैसे को बैंक में डालते हैं, उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये आपकी पैसिव इनकम है। या फिर सचिन तेंदुलकर ने अपने लिए एक किताब लिखी, वो किताब जितनी भी बार कोई एक पाठक खरीदता है, उस किताब की एक रॉयल्टी का पैसा सचिन तेंदुलकर को मिलता है। ये उसकी पैसिव इनकम में ऐड होता है। पैसिव इनकम का मतलब है वो इनकम जिसे पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ एक बार अपने पैसे को कहीं ठीक से निवेश कर दीजिए और उस पर पैसिव इनकम जनरेट करते रहिए। विनोद कांबली ने अपने जवानी के दिनों में पैसिव इनकम के इस कॉन्सेप्ट को ना ही समझा और ना ही अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया। नतीजा, एक समय का करोड़पति इंसान आज बैंकरप्ट है। और नंबर 5, अडैप्टेबिलिटी। विनोद कांबली ने इस पूरे लेख में बताया है कि कोविड से पहले उनकी प्रैक्टिसेस काफी अच्छी चल रही थीं। वो बच्चों को ट्यूशंस और कोचिंग्स देते थे, जिससे उनकी अर्निंग होती थी। कोविड के दौरान किसी भी तरह के खेल और कोचिंग सेंटर्स बंद होने लगे, जिससे उनकी अर्निंग पर भी असर पड़ा। एडेप्टेबिलिटी एक ऐसा गुण है जो किसी भी बिजनेसमैन में होना ही चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद आपके अर्निंग सोर्सेज बंद ना हो, तो आपको बदली हुई परिस्थितियों में अपने नए स्किल्स को डेवलप करना आना चाहिए। यदि आप पूरी जिंदगी एक ही स्किल पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो परिस्थितियां बदलते ही आपकी सिचुएशन खराब हो सकती है। इसीलिए आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ साथ मल्टीपल स्किल का मास्टर भी होना चाहिए। आपके मल्टीपल स्किल्स अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग तरीकों से आपके लिए अर्निंग सोर्स का काम करते हैं। इसलिए यदि कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है, तो भी यदि आपके पास में कुछ ऐसे स्किल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो भी आप एक हैंडसम सैलरी एक्वायर कर सकते हैं। जरा एक बात पर गौर कीजिए, अगर आप विनोद कांबली की जगह होते और आपको उतनी ही फीस मिल रही होती जितनी उन्हें, तो क्या आज आपकी सिचुएशन ऐसी होती? अगर आपने अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट किया होता, तो क्या आज आप उस पर पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते? अगर आपने अपने खर्चों को ठीक से प्लान किया होता, तो क्या आज आपकी बैंकरप्सी की नौबत आती? जवाब है नहीं। दोस्तों, समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और उससे भी ज्यादा समझदार वो जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। विनोद कांबली के इस लेख में जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण सबक फाइनेंशियल लिटरेसी के हैं। इन्हें हम एक बार दोबारा समराइज करते हैं। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे कम तरजीह दी। उनके पास अपने खर्चों के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं थे। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जैसा कोई भी प्लान विनोद कांबली के जीवन में नहीं था। पैसिव इनकम, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इसे तरजीह नहीं दी। और नंबर 5, उनके पास बदली हुई परिस्थितियों के लिए अडेप्टेबिलिटी जैसा कोई भी प्लान नहीं था। दूसरों की गलतियों से सीखकर हम उन्हीं गलतियों को करने से बच सकते हैं। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।